नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज। और दोस्तों, आज हम आपकी एक क्वेरी सुलझाएंगे। क्वेरी क्या है? जब हमारे देश में 40 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, हमारे देश में भुखमरी है, हमारे देश में बेरोजगारी है, हर जगह अफरा तफरी है और इन सभी का सॉल्यूशन एक ही है, रुपया। तो जब हमारे देश में आरबीआई है तो आरबीआई ज्यादा से ज्यादा नोट छाप कर सभी में क्यों नहीं बांट देती और सभी को अमीर क्यों नहीं बना देती? तो आज हम इसी क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन बताएंगे आपको कि क्या है रीजन कि आरबीआई ज्यादा से ज्यादा नोट नहीं छापती, सभी को अमीर नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि जब आरबीआई हमारी है, देश हमारा है और नोट जिस कागज से छपते हैं वो भी हमारा है और मशीन भी हमारी है। तो जब ये सारी चीजें हमारे पास हैं तो भी क्या दिक्कत है जिसके कारण आरबीआई ज्यादा से ज्यादा नोट छाप कर सभी में नहीं बांट सकती और सभी को अमीर नहीं बना सकती? तो दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो हमारे देश में जो करेंसी है उसकी वैल्यू उससे खरीदी जा सकने वाली सामान से होती है, माने गुड्स से। तो अगर हम आपसे कहें कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है और अगर आप उससे कोई सामान नहीं खरीद सकते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो है, माने वो एक कागज का टुकड़ा है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे देश में जितना उत्पादन होता है, उत्पादन का मतलब टोटल सामान, लाइक मिल्क है मतलब दूध, अनाज, टेबल, कुर्सी, ये जितना भी जो गुड्स है हमारे देश में उत्पादन होगा, ये सारा सामान जो हमारे देश का उत्पादन होगा एक ईयर में, एक साल में, उसकी कॉस्ट के हिसाब से, उसकी वैल्यू के हिसाब से ही हम करेंसी छाप सकते हैं कि जितनी वैल्यू इन गुड्स की होगी उतनी ही करेंसी हम छाप सकते हैं। तो अगर हम ज्यादा करेंसी छाप दें तो दिक्कत क्या है? तो आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, इसका प्रथम उदाहरण अगर हम आपको दें तो वह है जर्मनी। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सारा कर्जा उसके ऊपर चढ़ चुका था और युद्ध के बाद उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से खत्म हो चुका था, अनाज उत्पादन सभी नष्ट हो चुके थे, कुछ भी खाने पीने को नहीं बचा था देश में। तो देश में इस वक्त जो है कर्ज था, कर्ज को चुकाना था। तो जर्मनी ने ये गलती करी कि कर्ज को चुकाने के लिए देश के अंदर जो भुखमरी है उसे कम करने के लिए उसने बहुत सारे नोट छापे और बहुत सारे नोट छाप के उसने पूरी जनता में बांट दिए और सभी के पास बहुत सारे नोट्स हो गए। लेकिन नोट तो हो गए, लेकिन उस नोट को खर्च करने के लिए सामान नहीं था। सामान का मतलब है जब सबके पास ही पैसा हो जाएगा तो काम कौन करेगा? यानी कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा था, यानी कि किसान जो है उनके पास पैसे आ चुके थे, वो खेती क्यों करेंगे? तो वो खेती नहीं कर रहे थे, मतलब उत्पादन नहीं बढ़ा था, मतलब कि सामान जो है देश में वो नहीं बढ़ा। सबके पास कागज के टुकड़े आ चुके थे, बहुत सारे थैलों में भर भर के नोट थे, सभी के पास, गरीब अमीर सबके पास। अब इससे हुआ क्या कि जो सामान है वो तो उतना का उतना ही है, यानी कि अगर 2 किलो अनाज अगर देश में बचा है तो वो 2 किलो ही है। सिर्फ यहां पे नोटों की गड्डी बढ़ गई है, मतलब कि नोट्स जो है वो बहुत सारे हो गए सर्कुलेशन के अंदर, लेकिन जो उत्पादन है वो नहीं बढ़ा है देश के, ना मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं बढ़ी है देश में, अनाज है वो देश में नहीं उगा है। तो क्या होगा? चीज उतनी ही है, सामान उतना ही है, लेकिन जो नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो गए। इससे होगा क्या? जो आइटम है, आपका जो सामान है, जो गुड्स है वो उतना ही है। अब यहाँ पे डिमांड इंक्रीज होगी और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली बात है रेट इंक्रीज होगी। और इससे हुआ ये कि अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट, अगर आपको एक अंडे की स्ट्रॉ, मतलब आपको अगर कोई भी छोटा सा छोटा आइटम, अगर आपको एक पेन भी लेके आना है तो आपको थैली भर के नोट लेके जाने पड़ेंगे। क्यों लेके जाने पड़ेंगे? ऑब्वियसली बात है सामान उतना ही है, बस नोट्स बहुत ज्यादा हो गए, करेंसी बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में हो गई है। तो बराबर में ही है ना, मतलब अगर आपके पास 2 किलो अनाज है तो वो 2 किलो ही है, लेकिन यहाँ पे नोट बहुत ज्यादा हो गए। तो 1 किलो जहां पहले 10 रुपए में मिल रहा था, अब वो 10 रुपए की बजाय 10,000 रुपए में मिलेगा। तो आपको 1 किलो अनाज लेने के लिए 10,000 रुपए लेके जाने पड़ेंगे। 10,000 का मतलब है एक थैली में भरकर। यह कंडीशन हुई थी जर्मनी की और इसे ही अंग्रेजी में हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो दोस्तों, नोट ज्यादा छापने के मामले में दूसरा उदाहरण है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने सन 2001 में वहां की भुखमरी, गरीबी को देखते हुए बहुत ज्यादा अमाउंट में नोट छापे और पूरे देश में लाखों करोड़ों नोट यानी रुपया सभी को दे दिया। बहुत सारा नोट छापा और सभी को भर भर के नोट दिए, यानी कि हर गरीब के पास लाखों करोड़ों रुपया जमा हो गया। अब वहां पे हुआ क्या? अब सेम कंडीशन जर्मनी वाली, वहां पर भी उत्पादन नहीं बढ़ा है। मतलब कि कहने का सेंस ये है, अगर देश में पहले 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 100 किलो अनाज है तो वो उतना ही है। देश के अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो वो उतनी है। अब सबके पास पैसा आ गया तो सबने काम करना बंद कर दिया। अब जब मेरे पास पैसा है, अगर मैं किसान हूं, मेरे पास पैसा है, तो मैं खेती क्यों करूंगा? क्योंकि खेती करने के बाद पैसा ही तो मिलता है।
खेती करने के बाद, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद मुझे पैसा मिलता है और पैसा मेरे पास पहले से है, तो मैन्युफैक्चरिंग और खेती वगैरह जितना भी काम था पूरी तरह से बंद हो गया। अब पूरे देश के अंदर हुआ ये, उत्पादन उतना ही है, अब डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड क्यों बढ़ेगी? ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे सभी के पास पैसा, सभी को ब्रेड चाहिए, सभी को मिल्क चाहिए, सभी को एग चाहिए, सभी को गाड़ी चाहिए, तो सबको चाहिए सब कुछ, तो डिमांड बढ़ेगी। और ऑब्वियस ही बात है, अगर सामान उत्पादन गुड्स अगर उतना ही है और डिमांड इंक्रीज हुई है, तो डिमांड इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी जो रेट है, उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब आपको उसकी वैल्यू के हिसाब से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ऑब्वियस ही बात है, आप वही सेम कंडीशन, आपको पेन खरीदने जाओगे तो आपको एक पेंसिल खरीदने जाओगे तो आपको एक थैला भर के रुपए लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो चुकी है और उस वैल्यू के हिसाब से नोट्स जो है वो सभी लोगों के पास है, A to Z, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। इसे ही हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं और इसके अंतर्गत क्या होता है, आपकी करेंसी की जो वैल्यू है पूरी तरीके से डाउन हो जाती है। जिम्बाब्वे ने क्या किया, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, मतलब कि इतने बड़े बड़े नोट छापे, ट्रिलियन तक के नोट्स छाप दिए। मतलब कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के लिए जो देश हैं वो भाग दौड़ में लगे रहते हैं, और जिम्बाब्वे ने उसका एक नोट छाप दिया कि 1 ट्रिलियन का नोट। लेकिन इसमें आएगा क्या, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, इन नोट्स में आएगा क्या? ज्यादा से ज्यादा पेन खरीद सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ब्रेड का पैकेट ले सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा कोई अंडे की जो ट्रे आती है वो ले सकते हो। तो इतने छोटे छोटे आइटम जो है वो इतने बड़े बड़े नोट्स में आने लगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो इतनी गिर गई कि उनकी कोई वैल्यू रही ही नहीं। पूरे देश के अंदर पैसा जो है वो सर्कुलेट हो चुका था, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि उत्पादन नहीं बढ़ा था। जो गुड्स है, जो देश में सामान है, वह उतना का उतना ही है और डिमांड इंक्रीज होती चली गई। यह है हाइपर इन्फ्लेशन। तो दोस्तों, अगर पूरा देश ही मिलेनियर्स हो जाएगा तो काम कौन करेगा? और काम नहीं करोगे तो उत्पादन कैसा होगा? और उत्पादन नहीं होगा तो जो सामान बचा है उसकी डिमांड ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, और उस चीज की जो सामान है उसकी कीमत बढ़ जाएगी हमारे देश में। इसीलिए हम जो है ज्यादा नोट छाप के लोगों में सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे देश में 2 किलो अनाज है, बस सिर्फ 2 ही किलो अनाज है, उसके अलावा पूरे देश में कुछ नहीं है, और हमारे देश में 2 ही लोग हैं भारत में। मान लेते हैं ऐसा कि 2 ही लोग हैं और 2 किलो ही अनाज है। उन 2 लोगों के पास 10-10 रुपए हैं, तो उस अनाज की कीमत कितनी हुई? 10 रुपए किलो हुई ना भाई। अगर दोनों के पास 10-10 रुपए हैं और टोटल अनाज हमारे देश में है 2 किलो, तो 1 किलो अनाज की कीमत हुई 10 रुपए, यानी 10 रुपए किलो के हिसाब से हमारे देश में अनाज है। अब मान लीजिए उन दोनों को आरबीआई ने या सरकार ने 20-20 रुपए दे दिए, तो उस अनाज की कीमत कितनी हो गई? अब 20 रुपए किलो हो गई। अब अगर उन्हें 30-30 रुपए दे दोगे तो कितनी हो जाएगी? 30 रुपए किलो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंततः उन्हें उस पैसे से सामान ही तो खरीदना है। अगर वो सामान खरीदेंगे नहीं तो फिर वो पैसा किस काम का? फिर वो एक कागज का टुकड़ा है, तो उसकी कीमत जब तक ही है जब तक उससे कुछ सामान आ सकता है। अगर हमारे देश में कोई सामान नहीं है, कुछ उत्पादन नहीं है, तो हमारे पास जितनी भी करेंसी है, जितने भी नोट हैं, वो एक कागज का टुकड़े हैं और उनकी वैल्यू 0 है। तो अगर उत्पादन है, गुड्स है, तभी इस करेंसी की वैल्यू है। अगर हमारे देश के अंदर हम इस तरीके से समझें कि जो पैसे हैं अगर हम लोगों में बांटते जाएंगे तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो जितना सामान बचा है, और अगर कोई काम नहीं करेगा, उत्पादन नहीं करेगा, और जो सामान है उतना का उतना ही, और हम नोट लोगों को बांटे जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सामान नहीं बढ़ेगा, उस सामान की, उस बचे हुए सामान की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हमें वही थोड़ा सा सामान जो है वो ज्यादा नोट दे के लेना होगा। तो यहां ज्यादा नोट छापने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, यहां हमारे देश में जितनी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद है, जितना उत्पादन हमारे देश में टोटल 1 ईयर, 1 साल में होता है, हम उसकी कॉस्ट के बराबर ही करेंसी छाप सकते हैं। यही जीडीपी का रूल है, और इससे अगर ज्यादा छापेंगे तो जर्मनी और जिम्बाब्वे में क्या हुआ ये आपने देखा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब जीएनडी न्यूज चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।